रूडी जी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। शराब ढुलवाने का काम करते थे, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उस रूडी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अब बिहार का मिशन नहीं बल्कि देश का मिशन बन चुका है और इसको कोई चाह कर भी रोक नहीं सकता है। नमस्कार, मैं कृपा सागर, आप न्यूज़ पीआर लाइव देख रहे हैं। इस समय आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी। जिस तरीके से बिहार में आए दिन लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, छपरा वाले जब से कांड हुआ है उसको लेकर के सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी है, उन्होंने एक बयान दिया है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार में जातीय उन्माद फैल रहा है। देखिए, रूडी जी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि रूडी किस तरह की राजनीति करते रहे हैं और रूडी का मतलब ही है कहीं ना कहीं बंच ऑफ थर्ड की राजनीति। और वो रूडी जो कोरोना काल में अपने घर पर एम्बुलेंस रख करके और शराब ढुलवाने का काम करते थे, जो नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, उस रूडी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। रूडी जी, आप स्पष्ट कीजिए कि आपको क्यों गरीबों का, वंचितों का, जो शोषितों का, पीड़ितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का अधिकार के लिए, हक के लिए जातीय गणना हो रही है, तो नफ़रत है। कहीं ना कहीं आपकी सोच स्पष्ट करता है कि आप किस तरह की राजनीति करते रहे हैं और किस तरह की आपकी सोच है। इस सोच के खिलाफ बिहार की जनता गोलबंद हो रही है। आपको जनता के बीच कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होगी, ये बात आप सोच लीजिए। जातीय गणना अब बिहार का मिशन नहीं बल्कि देश का मिशन बन चुका है और इसको कोई चाह कर भी रोक नहीं सकता है। और आप जैसी राजनीति करना चाहते हैं, छपरा के मामलों को जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, वैसा कोई मामला है ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो नफ़रत की भाषा बोलते हैं, जो जाति और धर्म के आधार पर भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं, उसके मुंह से ऐसे ही भाषा निकल सकती है और ऐसे ही बात कह सकते हैं, क्योंकि उनको हक और अधिकार से कहीं ना कहीं नफ़रत है। जो हक और अधिकार हम जातीय गणना के बाद गरीबों, शोषितों, वंचितों, समाज के कमज़ोर वर्ग, झोपड़ी में रहने वालों को, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, खोमचा पर दुकान लगाते हैं, उनको अधिकार देने के लिए हम गणना करा रहे हैं और उसकी स्थिति और परिस्थिति जानने के लिए हम गणना करा रहे हैं। तो आपको बेचैनी किस बात का है? आपकी बेचैनी से स्पष्ट होता है कि आपकी सोच कहाँ पहुँच गई है और आप किस सोच के तहत राजनीति कर रहे हैं। बिहार में बंच ऑफ थर्ड की राजनीति नहीं चलेगी, बिहार में नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी, बिहार में चलेगा तो मोहब्बत की राजनीति। और बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी सपने में भी सोच ले तो उसको बिहार की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है, चूँकि आपकी राजनीति को बिहार की जनता ने बखूबी जान लिया है, पहचान लिया है कि आपको पिछड़ा से नफ़रत है, आपको अति पिछड़ा से नफ़रत है, आपको दलित से नफ़रत है। आपकी भाषा गरीब और वंचित वर्ग के ख़िलाफ़ होती है और आप कहीं ना कहीं समाज के अंदर वैमनस्यता फैला करके इन वर्गों को समाज की धारा से काटना चाहते हैं। लेकिन हम समाज की धारा में इनको जोड़ने, उनको सम्मान देने और इनको गला लगाने की जो प्रवृत्ति हमारी है, जो हमारी सोच है, उस सोच को आप चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। हम उसको आगे बढ़ाने का बीजेपी लिए हैं और आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि इतने लंबे समय से आप लोग का कार्यकाल रहा, क्या ये जाति जनगणना सिर्फ चुनावी स्टंट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता को जवाब देना चाहिए। 1931 में जातीय गणना हुआ था देश स्तर पर, उसके बाद नहीं हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने कराया था जातीय गणना, वो पटल पर नहीं आ सका। भारत सरकार ने 2011 में कराया था, वो लेआउट पार्लियामेंट में नहीं हो सका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करके कहीं ना कहीं समाज के अंदर दुराव की स्थिति पैदा करना चाहती है, समाज को नफ़रत की भाव की तरफ ले जाना चाहती है। हम मोहब्बत से उनको अधिकार देना चाहते हैं, इसलिए उनको इस तरह की बातों को दूसरे रूप में प्रस्तुत करने में मज़ा आता है। हम स्पष्ट रूप से गरीबों, शोषितों, वंचितों को अधिकार देने के प्रति सजग हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपने साफ साफ सुना किस तरीके से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी ने राजीव प्रताप रूडी पर साफ साफ कहा कि जब कोरोना का समय था तो एम्बुलेंस से दारू ढुलवाते थे, मरीज को ढोने के बजाय दारू ढुलवाया जाता था और उनको जाति जनगणना पर बोलने का हक नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ पीआर लाइव देखते रहें।